क्लास 12th मैथ है आपका चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। एग्जाम्पल नंबर 8 है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो जब भी कोई पॉइंट अगर ना दिया हो फंक्शन में तो हम एक जनरल पॉइंट पुटअप कर लेंगे सी एट एक्स इक्वल टू सी पे चेक करेंगे। जब कोई पॉइंट बोला ही नहीं है मतलब इस फंक्शन की अपने को कंटिन्यूटी चेक करनी है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन, लेकिन कोई पॉइंट यहाँ पे रिफर नहीं किया गया है तो अपनी तरफ से एक जनरल पॉइंट ले लेंगे जिसे बोलेंगे सी। यहाँ पे करिए लेट द फंक्शन एफ एक्स द फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूटी चेक एट पॉइंट एक्स इक्वल टू सी। जब कोई पॉइंट रेफर ही नहीं किया गया है तो जनरल पॉइंट सी पे चेक कर लीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट होता है मैंने बताया है फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी। तो सीधे सीधे क्या कीजिए फंक्शन की वैल्यू उठा के जहाँ एक्स है वहाँ पे सी पुट कर दीजिए, ये आ गया फंक्शन वैल्यू। अब आप राइट हैंड लिमिट पे चलिए। राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, राइट हैंड लिमिट में होगा लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस, जहाँ पे भी सी होगा उसके से थोड़ा सा आगे, तो थोड़ा सा आगे की तरफ चलेंगे तो उसका मतलब हुआ कि सी प्लस एच हुआ। एच जो है बहुत स्मॉल पॉजिटिव फ्रैक्शनल वैल्यू है, तो एक्स का मतलब हुआ सी प्लस एच। एफ एक्स कर दो। अब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि अब एक्स के प्लेस पे हम सी प्लस एच रखने जा रहे हैं और ये लिमिट हो जाएगी एच टेंस टू जीरो। क्यों? क्योंकि एच इतना छोटा होता है कि उसे जीरो माना जाता है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ अपना फंक्शन है वहाँ पे सी प्लस एच का क्यूब प्लस सी प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस वन। अब एच को जीरो कर दीजिए तो सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन। ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट पे आ जाइए, ये एकदम वही सेम कोड है, ऐसे लिखना पड़ेगा लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच एफ एक्स। अब इसके बाद लिमिट एक्स के प्लेस पे हम क्या रखने रहे हैं सी माइनस एच। अब अपना फंक्शन जो है सी माइनस एच में बदल जाएगा तो मतलब ये फंक्शन वेरिएबल हुआ एच का, तो एच टेंस टू जीरो। और जो फंक्शन जहाँ पे है एक्स वहाँ पे सी माइनस एच का क्यूब प्लस सी माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पे सबको एच को जीरो कर दीजिए तो आ जाएगा सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस वन। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू सब क्या आई सेम है। तो इसका मतलब है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर ठीक। अब ऐसे एग्जांपल 9 देखिए। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। अब यहाँ भी कोई पॉइंट आपको गिवन है नहीं तो फिर वही करना पड़ेगा, एट एक्स इक्वल टू सी पे चेक करना पड़ेगा। यहाँ एक्स जीरो ना होने पाए अदरवाइज नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो लेट चेक द
continuity of the function, continuity of the function at x इक्वल टू सी पे चेक करना है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी, फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी। तो क्या पाएंगे आप, 1/c, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस मतलब एफ एक्स। अब सी प्लस का मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंस टू सी प्लस का मतलब हुआ सी प्लस एच एफ एक्स। तो उसके बाद हो जाएगा जो अपना फंक्शन है एक्स, उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं सी प्लस एच से। तो अब एच का फंक्शन बनेगा ना, एच का वेरिएबल फंक्शन बनेगा। और आपको पता है एच बहुत छोटी वैल्यू है, जिसे 0 के इक्वल माना जा सकता है। तो यहाँ जहाँ अपना फंक्शन है वहाँ पे एक्स के प्लेस पे सी प्लस एच करेंगे तो आएगा फंक्शन वैल्यू 1/c। यहाँ पे आप एच को 0 कर दिए हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स। तो इसका मतलब हुआ लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एच एफ एक्स। अब ये हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 1/c माइनस एच, एच को कर दीजिए 0, हो जाएगा 1/c। इसका मतलब देख रहे हैं क्या कि फंक्शन वैल्यू, राइट हैंड लिमिट वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू क्या है, सब इक्वल टू 1/c है। सो द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 10 देखिए, यहाँ से दूसरे टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। अब तक आपका जो सिंगल फंक्शन था बाइफरकेट नहीं था। अब आपका जो फंक्शन होगा ना वो बाइफरकेट होगा, मतलब कई ब्रांचेज उसमें पार्ट में डिवाइड फंक्शन मिलेगा आपको। कभी कुछ डेफिनेशन आएगी, कभी कुछ डेफिनेशन आएगी। कहने का मतलब है कि जैसे कोई फंक्शन गिवन होगा तो कई पार्ट में उसकी डेफिनेशन होगी। चलिए अभी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 10 से देखिए, एग्जाम्पल 10 है आपका, ये थ्योरम टाइप है, बस वर्ड को ध्यान से सुनिएगा तो जरूर क्लियर हो जाएगा आपको। अदरवाइज फिर वैसे मस्ती में ही देखोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। फंक्शन है आपका एफ एक्स इजिकल टू गिवन है आपको x प्लस 2 इफ x इज लेस देन आर इक्वल टू 1, x माइनस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे देखो कोई पॉइंट तो है नहीं, लेकिन ये बताइए, अब ध्यान सुनिएगा। जैसे कोई हाईवे पे ये फंक्शन है एफ एक्स, स्टोरी ये है जैसे किसी हाईवे पे फंक्शन एफ एक्स चल रहा है और चलते चलते यहाँ पे एक ब्रेक इवन पॉइंट आया, ब्रेक पॉइंट, यहाँ से इसकी दो डाइवर्जन शाखाएं निकल गई। एक वाली जो शाखा है मतलब ये डाइवर्जन पॉइंट 1 है, डाइवर्जन पॉइंट क्या है 1 है, क्योंकि 1 के नियर अबाउट ये फंक्शन बार बार अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। दिख रहा है 1 से ग्रेटर है तो ये डेफिनेशन, 1 से लेस देन आर इक्वल टू है तो ये डेफिनेशन। मतलब इस फंक्शन का ब्रेक पॉइंट क्या है 1 है। तो मतलब हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे 1 पे। खतरा यहीं पे है क्योंकि आपको पता है कि 1 पे ही सारा खेल हो रहा है, कभी ज़्यादा, कभी ये डेफिनेशन आ रही, कभी ये। तो कहने का मतलब है नाउ चेक द कंटिन्यूटी, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन, ऑफ द फंक्शन
at x equal to 1. Why? This is a critical point. This is a critical CP मतलब critical point at which function is changing. इसी पॉइंट के नियर अबाउट फंक्शन एट विच क्या ठीक ही है। तो मतलब यहाँ पे सबसे पहले आप फंक्शन वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 1 चेक कीजिए। तो एक्स इक्वल टू 1 आप इसमें पुट कर पाएंगे, इसमें नहीं, यहाँ इक्वल लगा है। तो इक्वल जब पुट करेंगे तो 1 प्लस 2 क्या आएगा? फंक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? 3। अब राइट हैंड लिमिट चेक कर लो। राइट हैंड लिमिट मतलब हुआ कि अपना जो फंक्शन है वो 1 प्लस हो गया, x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स। अब 1 प्लस का मतलब क्या होता है? बार बार ये लिखा जा रहा है 1 प्लस एच। एच क्या है? एक स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, फ्रैक्शनल है, जो कि 0 के नियर अबाउट मानी जा सकती है। 1 प्लस एच का मतलब वो 1 से स्लाइटली थोड़ा सा उधर अपने राइट हैंड साइड। तो 1 प्लस एच मतलब मोर देन 1 इसी में आएगा ना, समझ पा रहे हो बात को? तो पहले एफ एक्स पर लगाने दो। अब बाद में क्या होगा कि एक्स के प्लेस पे हम पुट करने जा रहे हैं 1 प्लस एच। तो ये फंक्शन जो है वेरिएबल एच में चेंज हो जाएगा और ये लगेगी डेफिनेशन 1 माइनस एच माइनस 2। एच को आप 0 कर देंगे तो मिलेगा -1। यहीं से देखो फंक्शन वैल्यू 3 आई, राइट हैंड लिमिट वैल्यू -1 आई, सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस। और चाहो तो लेफ्ट हैंड भी चेक कर सकते हो। लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स। इसका मतलब हुआ कि लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एच एफ एक्स। यहां से आपका हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब जहां x है वहां 1 माइनस एच करेंगे, लेकिन लेस देन 1 तो ये वाली डेफिनेशन आएगी लेस देन 1 में 1 माइनस एच प्लस 2। एच को 0 करेंगे तो आएगा 3। तो यहाँ देख लीजिए फंक्शन वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट वैल्यू। सो द फंक्शन एफ एक्स इज नॉट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1 ये क्लियर है? ठीक है। अब इसके आगे अगर हमारा आपको ये समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, वर्क अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थोड़ा उससे मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग साथ जुट रहे हो तो हम थोड़ा और अच्छे से काम करें। ठीक है।